सुप्रभात बच्चों। आज हम आप लोगों को इंटरमीडिएट के बच्चों को हरिऔध जी द्वारा रचित काव्य प्रिय प्रवास से लिया गया पवन दूतिका का अगला भाग पढ़ाएंगे। प्रसंग जैसा कि श्री कृष्ण ब्रज से मथुरा चले गए हैं, राधिका जी पवन को अपना दूती बना के श्री कृष्ण के पास संदेश भेज रही हैं। जाते समय रास्ते का पूरा विवरण राधिका ने पवन को बता दिया। रास्ते में क्या मिलेगा, कैसे सुंदर उपवन मिलेंगे, मथुरा पहुंचने पे विशाल मंदिर मिलेंगे, वहाँ पर आपको जाना है, लेकिन कहीं पे आपको विश्राम नहीं करना है। राधिका कह रही है कि हे पवन, आप जब पहुँचेंगी वहाँ मथुरा में तो बड़े बड़े मंदिर मिलेंगे, अट्टालिकाएँ मिलेंगी, सुंदर शोभायमान वह नगरी मथुरा की होगी। कंचन नगरी मथुरा को कहा जाता है, सोने की नगरी। और वहाँ पहुँचने के बाद श्री कृष्ण को कैसे पहचानना है, उनका पूरा परिचय राधिका जी पवन को देती हैं। कैसे उनके स्वरूप होंगे, कैसी उनकी शालीनता है, कैसी मधुर वाणी है, सब कुछ पहचानने के बाद तुम हमारा संदेश किस माध्यम से कैसे उनके सामने प्रकट करोगी, ये सब राधिका जी पवन को बतला रही है। कह रही हैं, जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, अहो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसके अव हिला के उसे भी देवात्मा को सूरत ब्रज के व्याकुलों की कराना। राधिका कह रही है कि हे पवन, अगर हमारे स्वामी हमारे प्रभु श्री कृष्ण कहीं किसी उद्यान में अगर बैठे हों, किसी बगीचे में बैठे हों, जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, किसी बगीचे का अगर कोई चित्र उस सदन में उस घर में हो, और हो प्राणी विपुल जिसमें घूमते बावले से, और उस चित्र में जितने भी प्राणी हों सब जैसे पागलों की तरह व्याकुल होकर इधर उधर घूम रहे हों, तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी देवात्मा को सूरत ब्रज के व्याकुलों की कराना। तो जाके उस जो है चित्र के पास उसको इस तरह से हिलाना कि श्री कृष्ण की दृष्टि उस चित्र पर पड़े और उनको, उन देवात्मा को ब्रज के व्याकुल लोगों की, ग्वाल बालों की, गोपियों की, गायों की सुधि अवश्य आ जाए। कहने का मतलब ये है, राधिका कह रही है कि अगर हमारे प्रभु जिस सदन में बैठे हों, जिस घर में बैठे हों, अगर उसमें कहीं पर ऐसा चित्र, ऐसी तस्वीर लगी हो जिसमें लोग व्याकुल होके इधर उधर बावलों की तरह टहल रहे हों, तो अय पवन, आप उस चित्र के पास जाना, उस तस्वीर को इस तरह से हिलाना कि हमारे देवात्मा को, हमारे प्रभु को व्याकुल ग्वाल बालों का स्मरण हो जाए। आगे कह रही हैं, कोई प्यारा कुसुम कुम्हला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, यों देना ये पवन बतला फूल सी एक बाला, मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। कह रही हैं, है पवन दूत क्या, कोई प्यारा कुसुम कुम्हला गेह में जो पड़ा, कोई सुंदर पुष्प कुम्हला के अगर कहीं रास्ते में पड़ा दिखाई दे, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, तो उस पुष्प को तुम उड़ा के ले आना और हमारे प्रीतम के चरणों में डाल देना, उनके पैरों में डाल देना। यों देना ये पवन बतला फूल सी एक बाला, और उनको इस तरह से आप बतलाना कि इसी पुष्प के समान एक सुंदर बाला राधिका भी मलाना हो
कमल पग को चूमना चाहती हो। वो भी कुम्हला गई है, म्लान हो गई है और आपके इस कमलवत चरणों को चूमना चाहती है। कहने का मतलब है कि राधिका कह रही है कि हे पवन, रास्ते में अगर तुमको कोई सुंदर पुष्प दिखाई दे जो कुम्हला गया हो, जो मुरझा गया हो, तो उस पुष्प को लाना और श्री कृष्ण के पैरों में डाल देना और उनको इस तरह से विदित कराना, उनको बताना कि इसी तरह से एक बाला भी, एक युवती भी, सुंदर युवती भी इस तरह से आपके कमलवत चरणों को चूमना चाहती है। तो हो सकता है कि हमारे प्रभु को हमारी याद आ जाए, हमारी सूरत उनके दिमाग में बैठ जाए। आगे कह रही हैं, जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा क्वणित करना बेणुसा सीखचों को, यो होवेगी सूरत उनको सर्व गोपांगना की, जो है बंसी श्रवण रुच से दीर्घ उत्कंठ होती। कह रही हैं, ऐ पवन, जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों। शायद अगर हमारे प्रीतम किसी सुंदर उपवन या वाटिका में अगर खड़े हों, वहाँ पर वो उपस्थित हों, तो छिद्रों में जा क्वणित करना बेणुसा सीखचों को, सीखचों माने होता है बांस, अगर वहाँ पर बांस का वृक्ष हो तो उन सीखचों में बेणुसा क्वणित करना, बंसी के समान ध्वनि उत्पन्न करना। कहाँ से? छिद्रों से। तो उस बांस के छिद्रों से अपने हवा के द्वारा तुम बंसी के समान आवाज निकालना, ध्वनि निकालना। यों होवेगी सूरत उनको सर्व गोपांगना की। इस तरह से हमें पूरी उम्मीद है कि उनको सभी गोपिकाओं की तस्वीर याद आ जाएगी, जो है बंसी श्रवण रुच से दीर्घ उत्कंठ होती, जो कि बंसी की ध्वनि से, बंसी की ध्वनि को सुनने के लिए उत्कंठित हो जाती थी, आच्छादित हो जाती थी। कहने का मतलब है, राधिका जी कह रही हैं कि हे पवन, अगर हमारे प्रीतम किसी बगीचे में खड़े हों, किसी उपवन में खड़े हों, तो तुम जाके वहाँ जो बांस के वृक्ष हों, उनके छिद्रों से एक ध्वनि उत्पन्न करना। वो ध्वनि जो बंसी के समान ध्वनि हो, वेणु के समान ध्वनि हो, और इस तरह से अगर ध्वनि उत्पन्न होगी तो हमारे प्रीतम को निश्चित ही ब्रज की गोपांगनाओं की, ब्रज के गोपियों की तस्वीर सामने उनके दिमाग में आएगी, और जो गोपिकाएं बंसी की धुन सुनने के लिए हमेशा उत्साहित रहती थी। आगे कह रहे हैं, बंद